प्यारे बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का कम्युनिकेशन ऑफिशियल पे। और हम लोग बात कर रहे थे सेंसस 2027। क्लियर है? सेंसस 2027 से लगातार क्वेश्चन बैक टू बैक आपके एग्जाम में बनेंगे। जैसे 2011 से लगातार क्वेश्चन बना, इसलिए हम लोग ने एक काम कहा था कि अब से 27 का जो भी डेटा आता रहेगा उस पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे। सेंसस 2027 के लिए हम आपके सामने यह पार्ट 2 आपका लेके आए हैं। इससे पहले में क्लास ले चुके हैं, ये आपके सामने है पार्ट 2। क्लियर है? इससे पहले पार्ट 1 हम आपको पढ़ा चुके होंगे, जिसमें हमने आपके सामने कुछ बेसिक बातें बताई थी। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, आपके सामने पार्ट 1 सेंसस का पड़ा है, उसका लिंक इसके सामने दिखाई दे रहा है, जिस पर आप क्लिक करके पार्ट 1 देख सकते हैं। क्लियर है? पार्ट 1 में हमने बताया था कौन क्या बना है, वो एक 10 मिनट का वीडियो आपके सामने होगा। ये आपका पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। सेंसस 2027 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्लियर है? तो जो जो सवाल आपको आता रहेगा, ये आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा कि हाँ सर, ये सवाल हमें आ रहा है, इसका आंसर क्या होगा। क्लियर? बाकी हम आपके सामने डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। लिखा आपके सामने, भारत की जनगणना करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? विच मिनिस्ट्री इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द सेंसस इन इंडिया? याद किए प्यारे बच्चों, भारत में जनगणना कराने के लिए जो मंत्रालय जिम्मेदार है उसका नाम है आपके सामने मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स। क्लियर है? यानी आपके सामने गृह मंत्रालय के द्वारा भारत में जनगणना कराई जाती है। क्लियर? क्वेश्चन में दूसरा पढ़िए, शानदार सा क्वेश्चन। आगे आपके सामने, अंडर विच एक्ट द सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया? भारत में जनगणना किस अधिनियम के तहत कराई जाती है? याद रखिएगा, भारत में जनगणना जो कराई जाती है वो आपके सामने सेंसस एक्ट 1948 के अंतर्गत कराई जाती है। यानी आपके सामने आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सेंसस एक्ट 1948। क्लियर है? ये ध्यान रखिएगा, जनगणना अधिनियम 1948 को आधार मानते हुए भारत में जनगणना कराया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आया कि सेंसस 2027 इज इंडिया प्रपोज टू बी कंडक्टेड प्राइमरली थ्रू विच मोड? कहा गया भारत में 2027 की जनगणना मुख्य रूप से किस माध्यम से कराने का प्रस्ताव है? कहा गया पहला आपके सामने ओनली ऑफलाइन सर्वे, ओनली सैटेलाइट मैपिंग, या डिजिटल एंड सेल्फ इनोमिनेशन। सेल्फ इनोमिनेशन का मतलब होता है कि आप स्वयं अपनी गणना कर सकते हैं। अपने मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और आप स्वयं चाहें तो अपना डेटा वहां भर सकते हैं, ऐसा इसमें कहा गया। यह टेलीफोन इंटरव्यू ओनली। आपको पता होगा यह 3 ऑप्शन नहीं हो सकते, आंसर क्या हो जाएगा आपके सामने? डिजिटल और सेल्फ इनोमिनेशन। क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने पढ़िए। कहा गया जो है कि विच सेंसस वाज पोस्टपोन ड्यू टू द कोविड 19 पैंडेमिक? कोरोना 2019 के अंतर्गत कोरोना की वजह से कौन सी जनगणना स्थगित की गई थी? देखिए, 1991 में तो कोरोना आया नहीं था, एक में तो आया नहीं था, 11 में तो आया नहीं था। हाँ, 2021 की जनगणना को कोरोना की वजह से पोस्टपोन किया गया था, और ये 2021 वाली जनगणना 2027 में आपके सामने कराई जा रही है। क्लियर है? अगला देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आया, जहां पर आपसे कहा गया कि भारत के बर्फबारी वाले और पहाड़ी इलाकों में जनगणना 2027 के लिए संदर्भ तिथि क्या है? कहा गया व्हाट इज द रेफरेंस डेट फॉर सेंसस 2027 इन स्नो बाउंड एंड द हिली रीजन्स इन इंडिया? जैसे उत्तराखंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, पहाड़ी राज्यों में जनगणना कब से कराया जाएगा? याद रखिए, आपके सामने जो पहली जनगणना शुरू हुई है वो आपके सामने वो शुरू हुई है 1 अप्रैल। कब से शुरू हुई है? 1 अप्रैल नहीं, 1 मार्च से आपके सामने जनगणना शुरू हुई है। तो जो 1 मार्च से जनगणना शुरू हुई है, ये नॉर्मल स्टेट में हो रही है, क्योंकि इसमें हाउस की गिनती की जा रही है, मकानों की गिनती की जा रही है। तो जो मकानों की गिनती की जा रही है, ये आपको पता होगा कि मकान, पहाड़ी एरिया में मकान नहीं होते हैं, उनको गिना नहीं जाएगा। इसलिए उनकी जो जनगणना शुरू होगी वह 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा आपके सामने कि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पे हाउस वाली गिनती नहीं होगी। इस वजह से 1 अक्टूबर 2026 से पहाड़ी क्षेत्रों में जनगणना कराया जाएगा। अगला आपके सामने कहा गया जो है कि बताइए, हु हैज बीन सेलेक्टेड एज द ऑफिशियल मस्कट ऑफ सेंसस 2027 एंड मेल इनुमरेटर? जनगणना 2027 के आधिकारिक मस्कट शुभंकर के तौर पर पुरुष गणना के लिए किसको लिया गया? पढ़ाया था हमने आपको जस्ट इसके पिछली क्लास 1 में जाके देखिए सेंसस के, कि हमने पढ़ाया था आपके सामने विकास एंड प्रगति। तो प्रगति आपके सामने जो है वो फीमेल मस्कट है, और विकास आपके सामने मेल मस्कट है। ये हमने आपको पढ़ाया था कि ये आपका शुभंकर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन कहा गया था आपके सामने कि जनगणना 2027 में नया मानदंड क्या जोड़ा गया है? मतलब व्हाट हैज बीन एडेड एज द न्यू क्राइटेरियन इन सेंसस 2027? विदेशियों की गणना करना, साक्षरता लिटरेसी बेस्ड जनगणना करना, या धर्म जाति बेस्ड जनगणना करना, या कास्ट यानी कि जाति आधारित जनगणना करना? याद रखिएगा, इस बार जनगणना में कास्ट सेंसस को जोड़ा गया है। ये आपका फोकस्ड रहेगा, मतलब इस बार कास्ट सेंसस की गिनती भी की जाएगी। यह जनगणना भारत की पहली आपकी डिजिटल जनगणना होने के साथ साथ भारत के अंदर एक ऐसी जनगणना हो रही है जिसमें जाति आधारित गणना भी की जाएगी। अगला क्वेश्चन पढ़िए। कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर बीइंग यूज्ड फॉर सेंसस 2027 इन इंडिया?
भारत में जनगणना 2027 के लिए इनमें से किन तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, पहली चीज, आप इसमें जो भी डेटा पढ़ रहे हैं, आपने एक नोट्स बनाया होगा, क्लास में बताए होंगे कि आप सेंसस का नोट्स बना लीजिएगा। जिस पेज पर केवल सेंसस का डेटा लिखेंगे, तो इसमें जो जो डेटा आपको लग रहा है कि हाँ इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट खैर हर एक डेटा है, तो उसको कीवर्ड्स बना के अपने कॉपी में लिखते चलिएगा। क्लियर है? तो याद रखिएगा, आपके सामने ओनली पेपर बेस्ड इनोमिनेशन, केवल कागज आधारित गणना होगी, पोस्टल सर्विस होगा, या आधार ओनली वेरिफिकेशन होगा, या मोबाइल एप्लीकेशन एंड सेल्फ इनोमिनेशन। अभी हमने पढ़ाया कि यह स्व गणना है, आप चाहें तो स्वयं इसकी गणना कर सकते हैं, या मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से इसकी गिनती की जाएगी। क्लियर है? ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए। कहा गया कि सेंसस 2027 विल बी विच नंबर सेंसस ओवरऑल इन इंडिया एंड सिंस इंडिपेंडेंस। कहा गया भारत में कुल मिलाकर और आजादी के बाद से 2027 की जनगणना कौन से नंबर की जनगणना होगी? तो बताइए, 2027 की जनगणना किस नंबर की जनगणना है? याद रखिएगा, ये 15वीं ओवरऑल इन 7वीं आजादी के बाद, 16वीं ओवरऑल 8वीं आजादी के बाद। यह सही है, हम आपको पढ़ाए थे पिछली क्लास में कि यह आपके सामने ओवरऑल 16वीं जनगणना है, और आजादी के बाद यह 8वीं जनगणना है। यह ध्यान रखिएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन आपके सामने पढ़िए ध्यान से। लिखा आपके सामने जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द टू फेजेस ऑफ सेंसस 2027 इन इंडिया। इनमें से कौन सा विकल्प भारत में जनगणना 2027 के दो चरणों का सही वर्णन करता है? तो बताइए, दो चरणों का सही वर्णन कौन करता है? पहला फेज में कहा गया बैंकिंग सर्वे, गलत, बैंकिंग सर्वे नहीं होना है। वोटर आईडी वेरिफिकेशन नहीं होना है। इंडस्ट्रियल सर्वे नहीं होना है। फेज 1 में कहा गया हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस, हाँ घरों की गिनती की जाएगी। और फेज 2 में लोगों की गिनती की जाएगी, यानी पॉपुलेशन इनुमरेशन। क्लियर है? ये ध्यान रखिएगा, यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा। ठीक, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। किस चरण में क्या हो रहा है, क्योंकि जनगणना दो चरणों में होगी, ये भी आप जानते होंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगले कहा आपके सामने कि द पॉपुलेशन सेंसस 2027 मार्क एज अ मेजर माइलस्टोन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरली फीचर ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसका उद्देश्य क्या है, इसका फीचर क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। कहा गया इट इज इंडियाज फर्स्ट कंप्लीटली पेपरलेस एंड डिजिटल सेंसस। ये भारत की पहली आपकी डिजिटल जनगणना है, ऐसा आपसे कहा जा रहा है। क्लियर है? दूसरा आपके सामने कहा गया इट रिलाइज इंटायरली ऑन सेल्फ रिपोर्टिंग बाय द मोबाइल एप्लीकेशन विदाउट इनोमिनेटर। यही पॉइंट आपका गलत हो गया। अगला कहा गया इट इज द फर्स्ट टाइम अ जनरल पॉपुलेशन सेंसस इंक्लूड्स इनकम बेस्ड क्लासिफिकेशन। ये भी नहीं है। इट यूज बायोमेट्रिक ओनली, गलत है। पहला सही है, ये भारत की पहली आपके सामने पेपरलेस डिजिटल जनगणना है। ये इस जनगणना की सबसे विशेष खासियत है। तो चाहे जितना बड़ा बड़ा ऑप्शन लिखे, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। क्लियर? इसमें सीधी सी बात है आपके सामने है कि जो यहाँ सवाल देगा, अगर हम जनगणना पढ़े हैं तो आपका काम चल जाएगा। और आप देखिए, प्रॉपर हमने प्लेलिस्ट बनाया है सेंसस 2027 के नाम से। उस प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो नया आता रहेगा उसको आप देखते रहिए, जनगणना का एक भी सवाल बचने नहीं देंगे हम। क्लियर? अगला देखिए, अगला कहा आपके सामने कि द फर्स्ट फेज ऑफ द सेंसस इन्वॉल्व आस्किंग अ डिटेल्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग हाउस होल्ड्स एमिटीज। हाउ मेनी टोटल ऑफिशियल क्वेश्चंस आर मॉडिफाइड फॉर दिस फेज, नोटिफाइड फॉर दिस फेज। कहा आपके सामने जनगणना के पहले चरण में घर की सुविधाओं से जुड़े कई विस्तृत सवाल पूछे जाते हैं। इस चरण के लिए कुल कितने आधिकारिक सवाल तय किए गए? मतलब आपसे कुल कितने सवाल पूछ के आपसे भरा जाएगा, कितने पॉइंट्स हैं जिसमें आपसे डेटा भरा जाएगा। याद रखिए प्यारे बच्चों, इसमें टोटल 33 पॉइंट्स हैं, 33 पॉइंट्स हैं जिस पे आपसे सवाल किया जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, अगला कहा गया कि इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस विल सेंसस 2027 बी कंडक्टेड। 2027 की जनगणना कितनी भाषाओं में की जा रही है? मतलब जो भी एप्लीकेशन रहेगा उसमें कितनी भाषाओं में आपका डेटा फिल कर सकते हैं। याद रखिएगा, देखिए संविधान में हमारे 22 भाषाएं हैं, तो यहाँ 22 मत लगा दीजिए। यहाँ पर याद रखिएगा 16 भाषाओं में आपके सामने सेंसस 2027 कराया जा रहा है। तो सेंसस 2027 की जो गणना है वो आपके सामने टोटल 16 भाषाओं में कराई जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर? अगला देख, पहले क्वेश्चन आपके सामने आया कि व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑनलाइन पोर्टल फॉर सेंसस 2027। सेंसस 2027 के लिए जो ऑनलाइन पोर्टल है उसका क्या नाम है? डिजिटल सेंसस पोर्टल, सेंसस इंडिया पोर्टल, सेल्फ इनुमरेशन पोर्टल, या भारत डेटा पोर्टल। याद रखिएगा बच्चों, अभी शुरू से बताते आ रहे हैं कि सेल्फ इनुमरेशन पोर्टल, स्वगणना पोर्टल, इस नाम से आपके सामने पोर्टल है जिस पर हम लोग की जनगणना कराई जा रही है। क्लियर है? अगला देखें, अगला क्वेश्चन आपके सामने यह आ गया कि विच ऐप इज यूज फॉर डोर टू डोर डेटा कलेक्शन इन संसद 2027। जनगणना 2027 में घर घर जाकर डेटा इकट्ठा करने के लिए किस ऐप का इस्तेमाल किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, 2027 की जनगणना में जिस डेटा का यूज किया जाएगा, मतलब जिस एप्लीकेशन का यूज किया जाएगा, उसका नाम है HLO।
यानी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस ऐप। क्लियर है? तो HLO नाम से एक एप्लीकेशन होगा, इसके अंतर्गत घर घर जाकर आपके घरों की गिनती की जाएगी और उसमें अलग अलग डेटा भरा जाएगा। क्लियर? तो देखिए हमने 3-4 चीज आपको बताई। पहला आपके सामने सेल्फ इनोमिनेशन आपके सामने है। दूसरा, इस बार टोटल 33 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 16 भाषाओं में हो रहा है और HLO एप्लीकेशन का यूज किया जा रहा है। क्लियर है? आगे देख, अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2027 के लिए SE सेल्फ इनोमिनेशन पोर्टल के अलावा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? मतलब विच ऐप हैज बीन लॉन्च अपार्ट फ्रॉम द सेल्फ इनोमिनेशन। सेल्फ इनोमिनेशन के अलावा कौन सा ऐप लॉन्च हुआ है? भारत मैप ऐप, स्मार्ट सेंसस ऐप, डिजिटल लेआउट मैप ऐप या फिर नेशनल सर्वे ऐप। याद रखिए पैरो आपके सामने डिजिटल लेआउट मैप DLM ऐप भी लॉन्च किया गया। तो HLO के साथ साथ DLM भी लॉन्च किया गया, डिजिटल लेआउट मैप। क्लियर है? ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनगणना का उल्लेख है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इन सेंसस मेंशन्ड। किसमें आपके सामने है? बच्चा बच्चा पढ़ा होगा, आर्टिकल 246 में जनगणना की बात की गई है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अगला बहुत शानदार क्वेश्चन, ये आपके सामने आर्टिकल 246 में सब जानते हैं, लेकिन भारतीय संविधान की किस सूची में जनगणना शामिल है? इन विच लिस्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सेंसस इंक्लूडेड। बताइए सेंसस 2027 जनगणना या फिर ओवरऑल को जनगणना जो होती है वो किसका हिस्सा है? स्टेट लिस्ट का, कंकरेंट का, या रजिस्ट्री का, या यूनियन लिस्ट का? याद रखिएगा ये यूनियन लिस्ट का विषय है, यह केंद्र सरकार का विषय है, संघ सूची में शामिल है। क्लियर? जनगणना पे नियम कानून केंद्र सरकार बना सकती है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहा गया आपके सामने कि वर्तमान में भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के पद पर कौन कार्यरत है? हु इज द करेंटली सर्वाइविंग एज द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। तो बताइए सेंसस कमिश्नर आपके सामने कौन बना है? मृत्युंजय कुमार नारायण। कौन बना है प्यारे बच्चों? मृत्युंजय कुमार नारायण, ये आपके सामने सेंसस कमिश्नर बनाए गए हैं, ये पर ध्यान रखिएगा। क्लियर? अगला सवाल था आपके सामने कि इसका मोटो क्या है? व्हाट इज द मेन मोटो ऑफ द सेंसस 2027। मोटो का मतलब इसी को आप लोग कई बार थीम भी कहते हैं। तो इसका विषय क्या है? पिछली क्लास में आपको हम पढ़ाए भी थे, आप अगर क्लास 1 देखे होंगे तो आपको पता होगा। इसका मोटो आपके तो आवर सेंसस आवर फ्यूचर 2011 की जनगणना का है, ये नीचे वाले तो नहीं है। इसका सेंसस का मोटो है पब्लिक वेलफेयर थ्रू पब्लिक पार्टिसिपेशन, यानी जन भागीदारी से जन कल्याण। क्लियर है? लोगों की भागीदारी से लोगों का कल्याण करेंगे, ऐसा आपके सामने इसमें कहा गया। क्वेश्चन अगला पढ़िए, अगले सवाल में आपके सामने आया कि व्हाट इज द अप्रूव्ड एस्टिमेटेड बजट फॉर सेंसस 2027 की जनगणना कराने के लिए अनुमानित कितना व्यय किया जाएगा? क्या बजट है हमारा, ये आपसे पूछा जा रहा है। याद रखिएगा 2027 के लिए जो आपका बजट है वह है 11,718.24 करोड़। क्लियर है? तो ये आपके सामने अनुमानित बजट है, कितना खर्चा होगा। अगला क्वेश्चन कहा गया कि फॉर विच कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस विल बी डेटा फ्रॉम द 2027 सेंसस बी यूज्ड। 2027 की जनगणना के डेटा का इस्तेमाल किस संवैधानिक प्रक्रिया के लिए किया जाएगा? तो याद रखिएगा आपके सामने डिलिमिटेशंस ऑफ लोकसभा सीट, लोकसभा के अंदर सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए 2027 की जनगणना को आधार माना जाएगा और इसी के आधार पर लोकसभा के अंदर जो सीटें बढ़ाई जाएंगी, जो डिलिमिटेशन बिल आया था उसके बारे में चर्चा किया गया, परिसीमन समिति। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन कहा आपके सामने कि सुदर्शन पटनायक हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर सेंसस 2027 इज फेमस फॉर विच आर्ट फॉर्म। बताइए सुदर्शन पटनायक आपके सामने जो है, जिनको जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए, ये बात आपको पढ़ा चुके हैं। सवाल है कि उनको किस आपके सामने चित्रकारी के लिए जाना जाता है, किस कला के लिए जाना जाता है? याद रखिएगा उन्हें पेंटिंग, मधुबनी आर्ट या वुड क्राफ्टिंग के लिए नहीं जाना जाता, उन्हें जाना जाता आपके सामने सैंड आर्ट, रेत कला के लिए। रेत से वो बहुत शानदार शानदार चीजों को बना देते थे, ये याद रखिएगा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए एक भी सवाल हम छोड़ेंगे नहीं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं सारा क्वेश्चन कराएंगे, बस आप आराम से क्लास देख लिया। ठीक है? इन विच ईयर वो सुदर्शन पटनायक ऑनर्ड विद इंडियाज 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द पद्मश्री। बताइए आपके सामने जो भारत का सबसे चौथा बड़ा सम्मान है जिसका नाम है पद्मश्री, यह सुदर्शन पटनायक को मिल चुका है। सुदर्शन पटनायक का संबंध ओडिशा से है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। क्लियर? इन्हें पद्मश्री कब दिया गया था? याद रखिएगा इन्हें जो पद्मश्री दिया गया था, ये दिया गया था 2014। कब दिया गया था प्यारे बच्चों? 2014 में दिया गया था। क्लियर? जो लोग नए होंगे वीडियो को फटाफट से लाइक भी कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्लियर? चले, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपके सामने आज की सेवा समाप्त हो गई। जो लोग नहीं जुड़े होंगे इंस्टाग्राम पे आप जाके अपने को स्वामी सर्च करिएगा, ऑफिशियल करके आएगा, आप उसको
फॉलो कर लीजिए। क्लियर है? बाकी टेलीग्राम पे आप नाम सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक चैनल, वहां भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप फेसबुक के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं। क्लियर है? तो डिफरेंट सोशल मीडिया पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, जिसके माध्यम से आपसे हम कनेक्ट होते हैं। थैंक यू फिलहाल के लिए। और यह टॉपिक आपका कंटिन्यू चलता रहेगा, जैसे जैसे सेंसस में डेटा आता रहेगा हम बात करते रहेंगे। इसके डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए आपके सामने ये जो आप अभी स्लाइड कर रहे थे, स्लाइड का पीडीएफ यहाँ नीचे आपके सामने लिखा होगा क्लास पीडीएफ, उसका एक लिंक है, उस पर क्लिक करिए तो इसका पीडीएफ आपको मिलेगा जो भी पढ़ाए हैं। अब दूसरी चीज आप जाके देखिए कि इसी के नीचे एक जगह लिखा होगा सेंसस पार्ट 1, उसमें पहला क्लास है जो हमने पढ़ा चुके हैं। क्लियर है? तो ये 2 क्लास आप देख लीजिएगा और उसके बाद जैसे ही कोई सेंसस को लेकर अपडेट आएगा फिर आप हम चर्चा करेंगे। इसी प्लेलिस्ट में सेंसस पे हम लोग बात करते रहेंगे। क्लियर है? चलिए, थैंक यू, जय हिंद। जाते जाते वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।